तुम राधा राधा अगर कहोगे ना तो हम तुमसे सच्ची बात कहते हैं, अगर राधा राधा जपोगे और हम जिंदा रहे हो, तुम ठीक से चलोगे तो तुमको यही अनुभव करा देंगे कि तुम्हें कण कण में बैठा है वो। चश्मा भर लगाने की देरी है भाई, एक चश्मा है एक ऐसा हमारे पास, लगा ले तो कण कण में दिखाई देने लगेगा, पक्का समझो। बस वही, वो पैसे से नहीं मिलता, वो मांगने से नहीं मिलता, वो आपके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, वो जपने से मिलता है। आचरण पवित्र करो, नाम जप करो तो किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की, कण कण में झांकी भगवान की। हम किन महारानी की शरण में हैं, आप कभी ये गर्व नहीं करते, कभी आप ये ठसक नहीं रखते, वही मन वही बुद्धि वही प्रपंच। तो अभी आप प्रपंच के आश्रित हो, मन बुद्धि के आश्रित हो। अरे मन क्या बिगाड़ लेगा, बस आपको यही बोल रहा है हमारे माई श्यामाजू को राज, मन को राज नहीं, माया को राज नहीं, अहम को राज नहीं, हमारे माई श्यामाजू को राज। अब देखते हैं हमें कौन परास्त करे, कौन परास्त। कोई त्रिभुवन में ऐसा नहीं है जिसे लाडली जी ने स्वीकार कर लिया और उसे कोई निरस्त कर दे, ऐसा उसे कोई परास्त कर दे, ऐसा जहां राधा वहां नहीं बाधा, पक्का। तू नाम ले, जब तक तेरा चित्त मन स्थिर नहीं हो पाता है, मेरी बात मान, तू नाम ले, डर मत। ऐसे नाम में तू निरंतर अपने आप को डुबो दे कि चाहे ये पृथ्वी नष्ट हो जाए, चाहे सिर पर आकाश आके टूट पड़े, चाहे तेरे सर्वनाश का संयोग बन जाए, तो भी तू नाम को मत छोड़ना। प्रभु के वचन है। तू किसी और को मत पुकारना, किसी और की तरफ मत देखना, दिन रात केवल मेरे नाम का रटन करना। तू ये निश्चित जान ले कि तू मेरी गोद में बैठा है, पृथ्वी में नहीं। तू मेरे कर कमल की छत्र छाया में है, आकाश की छाया में नहीं। ऐ नाम जपक, तू मेरी गोद में बैठा है। अब एक कह रहा है कि नाम जपने से क्या होगा, हमारा पेट भर जाएगा, क्या नाम जप, उसके लिए तो हमको काम ही करना पड़ेगा ना। तो ये कब मना किया गया कि आप काम मत करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्या नाम जप से पेट भर जाएगा क्या, तो सच्ची मानिए पूरे विश्व का पेट आप कमा के भर रहे हैं क्या? सबका पेट विश्वंभर भर रहा है। किसी किसी को एक मन भोजन चाहिए, विशालकाय शरीर, तो भगवान एक मन भोजन उसे देते हैं और खूब हष्ट पुष्ट रखते हैं। तो ऐसा ना सोचा जाए कि भगवान के नाम जपने से क्या हमारा तुम्हारा पेट, क्या तुम में इतनी सामर्थ्य आ जाए कि विश्व का भरण पोषण करने वाले भगवान को अधीन कर लोगे भजन बल से। ये पोषण उनके एक माया के इशारे से हो रहा है। तुम में जो पावर भी है वो भगवान का ही दिया हुआ है। गृहस्थ है, फावड़ा चलाते हुए नाम जप करो, ऑफिस जाते हुए नाम जप करो। हम माताओं बहनों को कहते हैं जब तक तुम्हारे पति ऑफिस ना चले जाए पूजा मत खोलो। अब तुम बैठ गए सुबह से ठाकुर सेवा में, उनको ऑफिस जाना है, बच्चों के स्कूल जाना है, सब क्रम बिगड़ जाएगा। उनमें भी भगवान है, पहले उनकी आराधना करो, फिर एकांत में अब जब कोई कार्य नहीं तो अपना पर्दा हटाए ठाकुर सेवा कर रहे। ऐसे गृहस्थी में अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। जब मान लो आर्मी में है तो उसकी वो अपनी सेवा है, अपने अपने पदों में वो अपनी सेवा है, जो जहां है अपनी सेवा को पूजा समझो और नाम जप करो। अभी विजय प्राप्त हो जाएगी संसार से। नाम जप से सब ठीक हो जाता है। अधिक से अधिक जितना हम नाम जप करेंगे, साथ में सत्संग सुनी रहे, तो हमारा ज्ञान प्रकाशित होगा और नाम जप हमें बल देगा। उस ज्ञान के प्रयोग के लिए हमें सामर्थ्य चाहिए। जैसे हमें जानते हैं गलत है, ये ज्ञान हो गया, अब इसे नहीं करना ये भी ज्ञान हो गया, पर हमारे अंदर बल नहीं है। तो हम जानते हुए कि गलत है फिर भी हम कर लेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कोई जबरदस्ती हमसे करा रहा है। नहीं नहीं, आप में बल की कमी हो गई, अध्यात्म बल की। तो अध्यात्म बल ये नाम जागृत करता है। वाहेगुरु, राम, कृष्ण, हरि, माँ, जो नाम प्रिय हो। अपने लोग तो वृंदावन वासी राधा 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 राधा, जो नाम प्रिय हो वो नाम बार बार रटो। तो जैसे दो लकड़ियों के घर्षण से अग्नि पैदा हो जाती है, ऐसे जिह्वा में चिदानंद महाशक्तिशाली नाम का बार बार रगड़न करने से शुद्ध ज्ञान, शुद्ध भक्ति, शुद्ध वैराग्य अपने आप प्रकट हो जाएगा। केवल लिखी पढ़ी हुई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अपने लोग उसी मार्ग में चले हैं। नाम के बल से ही कामादि दोषों को मिटा देना, नाम के बल से ही शुद्ध ज्ञान जागृत हो जाना, नाम के बल से ही लक्ष्य को प्राप्त कर लेना, नाम के बल से ही दूसरों को सुखी कर देना, ये सदैव संतों में चला आ रहा है। वो अपने भजन बल से ही ये तो करते, वही भजन बल आप जागृत कर लो। मेरी बात मानो, नाम जब करते हुए अपने घर में बैठे हो, सारे तीर्थ आपके चरणों में हैं। मेरी बात मान लो, राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक नाम पकड़ लो, पक्का अगला जन्म नहीं होगा। तो मैं भी आपको गुरु मान के राधा राधा जब, अरे बस तुम्हारा बेड़ा पार, हम कह रहे तो पकड़ तो ले, राधा राधा उच्चारण करो और श्वास छूट जाए और भगवत प्राप्ति ना हो तो बात हमारी। बस राधा, आपको गुरु मान के राधा राधा करते, बस बस चिंता मत करो, बिल्कुल चिंता मत करो। आप इसका परिणाम बताने के लिए हमसे तो नहीं रहोगे, लेकिन खुद आप देख लेना।
भरोसा करने पर ही इस मार्ग में आगे बढ़ा जाता है। तो महाराज जी, मेरे छोटे बच्चे का भी क्वेश्चन था कि जब हनुमान जी ने राम नाम लिखा तो पत्थर तैरे, बोले पापा मैं जब लिख रहा हूँ तो डूब रहा है। क्योंकि तुम्हारी अभी भावना उस कोटि की नहीं है। भजन भाव निष्ठा तदात्म। एक जब फकीर अपनी स्थिति से बोलता है राम, वाहेगुरु, कृष्ण, राधा, उसका जो प्रभाव है, क्योंकि तन्मय, वो उसी में लगन से, हमारी तन्मयता प्रीति नहीं है। जो हनुमान जी में राम जी के प्रति प्रीति है, जो हनुमान जी के हृदय में राम नाम की प्रीति है, वो प्रीति थोड़ी है। हनुमान जी उस प्रीति में भरकर जब लिखा तो तैर गया, पाषाण भी तैर गया। समझ रहे ना, हम हनुमान जी से प्रीति वाली समानता थोड़ी। हनुमान जी के अंदर जो राम नाम की प्रीति है, वो प्रीति हमारे अंदर अभी नहीं। जपे आ जाएगी, वैसे ही जप करे जैसे तन्मयता में, तो आ जाएगी, स्थिति आ जाएगी। जैसे सिंह के सामने दहाड़ में न हिरन टिकता है, न कोई भेड़िया टिकता है, सब भागते नजर आते हैं। ऐसे ही राधा राधा राधा, तो अपराध पाप दुर्वासनाएं सब भाग जाती है हृदय से, हृदय निर्मल हो जाता है। पर निरंतर दीर्घ काल, श्री पातंजल जी कह रहे, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, आदर से ही दीर्घ काल तक निरंतर जपा जाए, कोई भी अपराध कोई भी पाप नहीं बचेगा, नाम सबका नाश कर देगा। बस जपते रहिए। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते, वृंदावन वासी है, वृंदावन में तो महारानी जी का ही वैभव। यहाँ तो डाल डाल और पात पात पे राधे राधे। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाले कोई, यहाँ डाल डाल और पात पात पर राधे राधे। राधा यशो मुखर मत खगावली के, यहाँ के पक्षी जो चहचहाते ना, वो हमारी स्वामिनी जी का जस गाते, राधा राधा राधा। थोड़ा सर्वनेंदी पवित्र हो जाए, यहाँ की वायु में निकलता है राधा राधा। रज का कण कण यहाँ इतना महान है कि ब्रह्मा शिवादि से रज को नमस्कार। जो रज शिव शनकादि के याचत, सो रज शीस चढ़ाऊं किशोरी तेरे चरणन की। तो हम लोग तो वृंदावन वासी है, राधा उपासी, राधा राधा राधा। वो बेचारे बड़े अभागी हैं जो भगवान के नाम को नहीं कमा पा रहे हैं। यहां से जाएंगे, उनकी कमाई कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कितना बड़ा घाटा। देवता तरसते हैं कि मुझे मृत्यु लोक में मनुष्य शरीर मिले, जिन सुकृतों के बल से हम स्वर्ग का भोग भोग रहे, इनकी क्या बात। मैं भजन करके नारायण के धाम जाऊंगा, पर अवसर नहीं। अपने को अवसर मिला है तो कमाई नहीं कर रहे। एकांत में सोचो, तुम कितने बड़े धनी बन सकते हो। राधा 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 राधा, जो चाहो खरीद लो, भगवान को खरीद लो। भगवान श्री कृष्ण कहते ना, मेरा मूल्य है निश्चित किया हुआ राधा नाम। हे चूको मत, कभी खाली मत रहो, नाम जप, ये जीवन सार्थक कर लो। हम कहते हैं एक भजन करता है तो सृष्टि को हिला सकता है, एक भजन करने वाला। अगर सच्चाई से ईमानदारी से भजन करो तो झलकने लगेंगे प्रिया प्रीतम, तुम्हें कहीं दूर थोड़ी भासेंगे, तुम्हारे नेत्रों में झलकने लगेंगे। एक एक सेकंड का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। और जब मालिक हिसाब करेंगे, उदार शिरोमणि निहाल हो जाओगे। ये लोग समझते नहीं है। कोई प्रश्न करते हैं कि राधा नाम तो हमने कभी बाहर नहीं सुना, कोई इसका प्रचार प्रसार नहीं। जब लाल रंगीलो गाइए तब प्रीति रंगीली पाई। लाल जो जिस पर बहुत बरसते हैं, उसे राधा नाम जपने का सौभाग्य मिलता है, उसे गोरे चरणारविंद की शरणागति प्राप्त होती है। जिस प्रेम के किनका मात्रा आने से भगवान अधीन हो जाते हैं, वो प्रेम समुद्र लाडलीजू साक्षात जब करुणा करती है, तब वास्तविक महामाधुर्य रस का अधिकारी। बहुत कीमती मणि है, बहुत गुप्त तिजोरी में रखी हुई है, जिसका एकांत कुंज में स्वयं श्री हरि रसास्वादन करते हैं, वैसे तुम्हें मिल जाएगा। या तो कोई वृंदावन की सहचरी होगी, वृंदावन की रज का सेवन करने वाला कोई महान रसिक होगा, या स्वयं वृंदावनाधीश्वरी कृपा कर दे तो राधा नाम सुनने को मिलेगा, जपने को मिलेगा। और इसका सीधा फल है श्री कृष्ण को अधीन कर लेना। श्री कृष्ण को अधीन का तात्पर्य है लाडलीजू की अपार प्रसन्नता प्राप्त करना। बड़ा रहस्य है। जब हम राधा राधा रटते हैं तो लालजू न्यौछावर हो जाते हैं, और जब लालजू प्रसन्न होते हैं, ये देख करके लाडलीजू बरस पड़ती है, बरसाने वाली है ना। समझ रहे ना, कितना सामर्थ्यशाली राधा नाम है।
नाम जप करो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं, किसी से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, सारे आशीर्वाद आपके पास आ जाएंगे अपने आप। जहाँ पर कृपा राम की हुई तहाँ पर कृपा करे सब। कृष्ण कृष्ण जपो, किसी से आशीर्वाद की जरूरत नहीं, सब मिल जाएगा। विश्वास मान लो, आप विश्वास मान लो, केवल विश्वास की बात कह रहे हैं। तेरे दरवाजे आकर महात्मा तेरे को आशीर्वाद दे के जाएंगे। केवल तू नाम जप कर, गले पड़कर आशीर्वाद दे जाएंगे, कुछ लेंगे नहीं, गले पर तू ये ले ले बेटा, मेरा आशीर्वाद ले ले, देने आएंगे। केवल मैं तुम्हें कृत्य करने आया हूँ, बस जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान के द्वारा प्रेरित हूँ। तुम भजन करते हो, जाओ, तुम्हारा मंगल। नाम जैसा कोई मित्र नहीं, नाम जैसा कोई अंगरक्षक नहीं, नाम जैसा कोई हमारा सहायता करने वाला नहीं। तुम स्वयं राम राम जपो, अच्छे आचरण करो, किसी को दुख मत दो, भगवान का नाम जप करो। बाल बांका भी निकल सकता कोई, गृहस्थी में हो, पदाधिकारी कोई भी हो, सब सुरक्षित रहोगे।